हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आज उसी का सेकंड पार्ट है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस जरूर सब्सक्राइब करने के बाद ऑन कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आप सभी को प्यारा सा पहले जय हिंद। चलिए हम देखते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिर्फ अनुच्छेद 76 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है तो ये एजी मतलब अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का उल्लेख है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। यह जो है महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है तो यह प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह काम करता है। जैसे कि उनके वेतन भत्ते शपथ सब कुछ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल का माई बाप होता है। यह जो है संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब अगर वोटिंग होगी संयुक्त बैठक में, अगर वोटिंग होगी तो उसमें वोटिंग में वो भाग नहीं ले सकता, ठीक है। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे तो MC सीतलवाड़, ये भारत के पहले न्यायवादी थे, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 79 यह किससे संबंधित है तो यह संसद से संबंधित है, ठीक। यह संसद से संबंधित है। और इसके बाद संसद में कौन कौन शामिल होते हैं तो संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कौन कौन शामिल होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये शामिल होते हैं। इसके बाद आता है कि अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है तो राज्यसभा का। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है तो लोकसभा का, ठीक है। आपको बता दें कि इसका ट्रिक होता है सरला, इसे आप याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 80, सा से संसद 80 हो जाएगा, रा से राज्यसभा ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 79, सरला 79 और रा जो इसमें है राज्यसभा 80 हो जाएगा। इसके बाद ला से लोकसभा ये 81 हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक एक अनुच्छेद ऐसे याद कर सकते हैं। तो संसद का उल्लेख है 79 में, राज्यसभा का उल्लेख किस में है 80 में और लोकसभा का उल्लेख किस में है 81 में। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं स्टूडेंट। अनुच्छेद है 108 किससे उल्लेखित है तो यह है संयुक्त बैठक से, जिसमें जो है मैंने अभी बताया था कि अटॉर्नी जनरल जो है संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। तो कुछ जैसे कि समान विधेयक की, जब ये समान विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकती है, धन विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकती है, संविधान संशोधन पे और बजट पे, इस सब में किस पर संयुक्त बैठक हो सकती है और किस पर नहीं हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि सामान्य बैठक पे संयुक्त बैठक हो सकती है, धन विधेयक पर नहीं हो सकती और संविधान संशोधन पर इस पे भी संयुक्त बैठक नहीं होती और बजट पर भी संयुक्त बैठक नहीं होती। अब तक जो है 3 बार जो है संयुक्त बैठक हो चुकी है। और यह बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य करते हैं देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी, ठीक। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं। और उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग ले सकते हैं या नहीं, तो आप बोल देना नहीं ले सकते हैं। अब अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 110 है। 110 धन, 10 धन ऐसे याद कर सकते हैं कि धन विधेयक का उल्लेख किसमें है तो आर्टिकल है उसके लिए क्या 110। धन विधेयक एक धन विधेयक है या नहीं, यह जो है धन विधेयक है या नहीं यह कौन तय करता है तो यह लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह कौन तय कर सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास भी अधिकार नहीं होता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 112 में क्या है। 12 से देखो 12 बजट ऐसे याद कर सकते हैं। 112 से का उल्लेख किसमें है तो बजट से संबंधित है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है कहीं भी। इसके बदले क्या प्रयोग किया गया है, बजट के बदले प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट के बदले क्या प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखते हैं कि बजट जो है ये एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। बजट क्या होता है, यह एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। और इसे कब पेश किया जाता है तो फरवरी के पहले तारीख को पेश किया जाता है। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। यह साल के पहले फरवरी मंथ के पहले तारीख को यह पेश किया जाता है।
और धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, आप इसको बताएंगे। मैंने 2 ऑप्शन लिख रखा है, लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में यह पेश नहीं होता है। तो इसमें कोई सवाल नहीं उठता कि सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो आप बता देना कि लोकसभा में, राज्यसभा में यह पेश नहीं होता है। सेकंड है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 123। तो यह किससे संबंधित, यह अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश से यह संबंधित है और यह कौन लागू करता है, तो यह राष्ट्रपति लागू करते हैं। अध्यादेश जो है कौन कौन लागू करता है, तो राष्ट्रपति जी इसे लागू करते हैं। ये हो गया 132 अध्यादेश संबंधित है राष्ट्रपति से। अब नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, तो यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसमें उल्लेख है कि कितना जज हो सकते हैं, इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, इनका कार्यकाल कितना है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, इनका वेतन भत्ता कैसे क्या निर्धारण होता है, यह सब अनुच्छेद कितने में है, 124 में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब देखते हैं एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद है 129। याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह वर्णन करता है कौन सा अनुच्छेद, 129 अनुच्छेद। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। याद करना कि राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति जो है न्यायालय से, वह किसी भी न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 143 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन बाध्य नहीं है कि हाँ अगर न्यायालय ने उसे सलाह दिया है तो राष्ट्रपति उसे मानेगा ही, यह बाध्य नहीं है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो याद रखना कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किसके पास है, तो यह राष्ट्रपति के पास है और यह अधिकार अनुच्छेद 143 देता है। तो 143 अनुच्छेद राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह ले सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है CAG मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, CAG से। ठीक है, और इस पहले CAG कौन है भारत के पहले CAG थे कौन, नरहरि राव। वर्तमान में कौन CAG हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो CAG का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाए। वो 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे या फिर उनकी उम्र 65 साल पूरी हो जाए, जरूरी नहीं कि 6 साल ही करेंगे, जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के हिसाब से उनका कार्यकाल तय किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो CAG की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इसका उल्लेख तो संविधान में है, अनुच्छेद 148 के तहत जो है CAG का उल्लेख है। लेकिन एक और पद होता है CGA, इसे क्या कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। यह जो है यह भारत सरकार का लेखा जोखा हिसाब किताब रखता है, तो इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है, यह संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि जो है CGA इसका उल्लेख जो है संविधान के किसी भी भाग में नहीं है। और भारत की पहली वर्तमान में जो है कौन CAG हैं, भारत की में वर्तमान में सोनाली सिंह जो है भारत की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं कि अनुच्छेद है 153। अनुच्छेद कितना, 153। यह किससे संबंधित है, तो यह राज्यपाल से संबंधित है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है राज्यपाल से। ठीक, किससे, राज्यपाल के पास जो क्षमा दान करने की शक्ति होती है, तो राज्यपाल का उल्लेख 153 में है और क्षमा दान करने की जो राज्यपाल कर सकते हैं उसका उल्लेख है 161 में। जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है अनुच्छेद किसके तहत वो क्षमा दान देते हैं, 72 के तहत। ठीक, और राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 53 में। ठीक, तो वैसे राज्यपाल का उल्लेख 153 में है और राज्यपाल के पास जो क्षमा दान करने की शक्ति होती है वह है 161। राज्यपाल के पास जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ करने की शक्ति नहीं होती, इनके पास 2 शक्ति नहीं होती। और राष्ट्रपति के पास सारी प्रकार की शक्तियां होती हैं, वह मृत्युदंड और मार्शल लॉ भी माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल चोरी डकैती सब कुछ कर सकता है माफ, लेकिन अगर किसी ने मृत्यु की सजा अगर उसे कोर्ट ने सुना दिया है या मार्शल लॉ के बारे में उसको जो है कोर्ट ने उसको फैसला दे दिया, तो यह राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। याद रखना, और राष्ट्रपति ये दोनों भी माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है,
अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री, ओहो भैया, ये तो हमारे सीएम जी के बारे में आ गया उल्लेख। तो सीएम का यानी मुख्यमंत्री का उल्लेख किस में है? तो मुख्यमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 164 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि भारत में विभिन्न प्रकार के मुख्यमंत्री पाए जाते हैं, उनके मत, विचार, अभिव्यक्ति सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे याद कर लेना। 164 अनुच्छेद किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनुच्छेद है 165, यह किससे संबंधित है? एजी, ये स्मॉल लेटर में है, ए और जी, ठीक है। एजी और एक एजी ये होता है, ठीक। अब इन दोनों के बारे में आपको अंतर बता देंगे। ये वाला एजी का उल्लेख है 165 में, ठीक है। ये वाला एजी का उल्लेख किस में है? 165 में। और बड़े वाले एजी का उल्लेख कितने में है? तो इसका है अनुच्छेद 76 में। कितने में है? 76 में। तो ये बड़े लेटर वाला ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटे लेटर वाला 165 हो जाएगा। अब अंक पे मत जाना, ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में अंतर बता देते हैं। एजी होता है अटॉर्नी जनरल, एजी मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, और एजी का मतलब क्या होता है? एडवोकेट जनरल। यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील है। यह सबसे बड़ा वकील कहाँ का है? तो यह केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। और एडवोकेट जनरल ये किसका सबसे बड़ा वकील है? तो यह राज्य का सबसे बड़ा वकील है। केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है अटॉर्नी जनरल और राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। वहाँ पे जो है ये वकील जो है एजी किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? तो यह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उनका वेतन भत्ता सब कुछ जो है प्रेसिडेंट देखता है। और इस एजी का जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, यह किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो यह काम करते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। तो देख सकते हैं दोनों का उल्लेख मैंने बता दिया है। अब वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए अब कल फिर देखेंगे। 2 पार्ट और आएगा, इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार रिपीट करना, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर भी मेरा थोड़ा सा बढ़वाएं प्लीज़। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।